हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1458 जो कि है मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सबसीक्वेंसेस। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और इसके टॉपिक हैं मतलब ये डीपी का क्वेश्चन है। आज हम देख सकते हैं जैसा कि एरे डीपी का क्वेश्चन है ये। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से शुरुआत करेंगे। इसकी गिवन है टू एरे num1 एंड num2। रिटर्न करना है मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट बिटवीन नॉन एम्प्टी subsequence of num1 and num2 with the same length. A subsequence of an array is a new array which is formed from the original by the deleting sum can be known of the characters without disturbing the relative position of the remaining characters. That is 2, 3, 5 is a subsequence of 1, 2, 3, 4, 5 while 1, 5, 3 is not. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि दो एरे हैं हमारे पास num1 और num2। हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन दो सब्सिक्वेंस एरे जो कि हम num1 और num2 से निकालेंगे वो कि जो कि सेम लेंथ के होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्सिक्वेंस एरे क्या होते हैं। जैसे कह रहे हैं 1 1 2 3। तो इसी के अंदर ही इसके सब एरे हम सबसे पहले निकालते हैं। तो इसके सब एरे क्या क्या बनेंगे अगर आप देख सकें तो एक 1 बन गया, एक इसका सब एरे 2 बन गया, एक इसका सब एरे 3 बन गया, एक इसका सब एरे 1, 2 बन गया, एक इसका सब एरे 2, 3 बन गया और एक इसका सब एरे 1, 2, 3 बन गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्डर मेंटेन करा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 1 और सिर्फ 3 को ही इसका सब एरे मान लें, 1 के बीच में 2 भी आना चाहिए। तो ऐसे करके हम ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं सब एरे में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सब्सिक्वेंस एरे, तो सब्सिक्वेंस एरे में क्या होता है कि जैसे नॉन एम्प्टी तो हम ले ही नहीं सकते, तो इसके सब्सिक्वेंस क्या बनेंगे 1। ठीक है, फिर इसका सब्सिक्वेंस बन जाएगा 2, फिर इसका सब्सिक्वेंस बन जाएगा 3 और इसके सब्सिक्वेंस बनेंगे 1, 2 तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके अलावा जो सब एरे हैं वो तो होंगे ही होंगे हमारे पास सारे के सारे, 2, 3 भी बनेगा। पर उनके अलावा इसका सब्सिक्वेंस एरे एक और बनेगा 1, 3, क्योंकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रख रहा है ना बीच में। मतलब कंटिन्यूटी इसमें मेंटेन नहीं है, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो। ठीक है, सब एरे कंटिन्यूअस होते होते हैं पर सब्सिक्वेंस एरे कंटिन्यूअस नहीं होते। बस वो एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं कि सबसे पहले हमारे जो सबसे पहले इंडेक्स है उसकी वैल्यू आए, उसके बाद फिर बाकी के इंक्रीमेंटल इंडेक्सेस की वैल्यू आए। तो बाद में इस क्वेश्चन को अभी और पढ़ते हैं। सब्सिक्वेंस एरे ऑफ अ एरे इन अ न्यू एरे which formed from original array by deleting source can be known of the characters without disturbing the relative position of the remaining character। बिना डिस्टर्ब करे बाकी की पोजीशन ऑफ द रिलेटिव कैरेक्टर। इसमें एक एग्जांपल गिवन है सब्सिक्वेंस एरे का। तो हम सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे आते हैं अपने num1 जैसे कि 2 1 -2 5 हमें गिवन है और num2 3 0 6 गिवन है। तो हम देख सकते हैं कि इसका आंसर 18 आ रहा है। अब 18 कैसे आ रहा है, सबसे पहले हमने 2 और 3 के ऊपर देखा तो हमें पता लगी 2 इंटू 3 होता है 6। ठीक है, फिर हम 2 और 0 के ऊपर देखा तो हमें पता लगी 2 और 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। फिर 2 और 6 के ऊपर देखा तो हमारा आया -6। ठीक है, सिमिलरली हम और आगे बढ़ेंगे तो हमने 1 और 3 के ऊपर देखा, 1 और 3 के ऊपर 0 के ऊपर देखा। ठीक है, तो हमें पता लगी कि इसका आंसर आता है 0। फिर हमने 1 और -6 के ऊपर देखा तो हमें पता लगी इसका आंसर आ रहा है -6। ऐसे ही करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 2 से हम लॉजिक बिल्ड करेंगे तो 2 और -2 ये दो हैं जब इनका हमने मल्टीप्लाई करा 3 और -6 से, क्योंकि हमने num1 से तो निकाले 2 और -2 सब्सिक्वेंस एरे और num2 से निकाले 3 और -6। ठीक है, क्योंकि इसमें नेसेसरी नहीं है कि हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन हो, इसमें मेंटेन होता है बस कि जो इंडेक्स 1 हो वो इंडेक्स 2 से बड़ा हो। तो जब हमने इनका मल्टीप्लाई करा दोनों सब्सिक्वेंस एरेज का तो हमारा आंसर आ गया उससे 2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -6 जो कि 18 है। सिमिलरली हम यहाँ देखें 3 और -2 को और 2 -6 को, तो यहाँ से हमने निकाला 3 सबसे बड़ा जो हमारा सब्सिक्वेंस एरे निकला और यहाँ से 7 जो हमारा निकला और जब इनका डॉट प्रोडक्ट करा तो आ गया 21।
सिमिलरली हम इसका देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे भी -1 और 1 था, तो हमने यहाँ से -1 निकाला और वहां से 1 निकाला, तो इसका डॉट प्रोडक्ट सबसे बड़ा -1 आया। तो अब मैं इसका थोड़ा आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करा गया है। तो हम बात करते हैं इसके लॉजिक की, कि इसका लॉजिक कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें अपने कंस्ट्रेंट्स में, मतलब जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो हमें सबसे पहले तो यही पता लग गई कि ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व्ड, ऑर्डर हमारा प्रिजर्व्ड रहेगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट एरे के चक्कर में। ठीक है, सब्सिक्वेंट का रूल होता है। ऑर्डर मेंटेन रखने का मतलब है हमारा कि आई की वैल्यू जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आई, उसकी वैल्यू i+1 से बड़ी बड़ी होगी। मतलब i+1, ये मतलब जो दूसरी वैल्यू, अगर पहली वैल्यू आई है तो दूसरी वैल्यू i+1 होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर num2 में j है तो अगली वैल्यू j+1 होगी। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमने नोटिस करी वो थी एटलीस्ट जो हमने दूसरी चीज नोटिस करी वो है एटलीस्ट ए एलिमेंट, एटलीस्ट सब्सिक्वेंस एरे कंटेन्स ए एलिमेंट। मतलब वो नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव कह रहा हूँ, जीरो नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई ना कोई वो होगा, और वो भी सिमिलर लेंथ का। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड चीज हम, तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि स्किपिंग इज अलाउड, मतलब स्किपिंग अलाउड है। जैसे हमारा एलिमेंट है 1 5 2 एंड 1 3 1 4। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करा, फिर 3 और 1 को छोड़ के हम 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर सकते हैं, फॉर अचीव बेटर, मतलब मैक्सिमम अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसका हम लॉजिक कैसे बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया एक डीपी का क्वेश्चन है, डीपी प्लस रिकर्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मेमोआइजेशन करके एक टेक्निक होती है रिकर्शन में, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे अपनी एन और एम की, और जिसके अंदर हम अपने वैल्यूज को डालते चले जाएंगे, और इसके अंदर फिर हम यहाँ से इसका मैक्स फाइंड करेंगे। या तो फिर हमारा मैक्स कैसे हो सकता है, या तो फिर हमने जो आई नम्स आई लिया है और मल्टीप्लाई करा है नम्स जे का, ये होगा। या फिर हमारा मैक्स होगा जो हमारा आएगा, मतलब नम्स आई और जे का तो करके ही आएगा ही आएगा, जो हमारा मल्टीप्लाई होगा नम्स आई +1 इंटू नम्स जे +1 J+1। और इसके अंदर का भी हम मैक्सिमम निकालेंगे। एक और केस हो सकता है, इसके अंदर का भी एक और मैक्सिमम निकलता है, इसका भी मैक्सिमम निकलेगा। अगर इन दोनों में नहीं होता है तो हो सकता है कि मैक्सिमम निकले नम्स आई का, नम्स J+1 का, और नम्स नम्स I+1
इनटू नम्स, सॉरी यहाँ कॉमा लग गया है, इनटू नम्स जे प्लस इनटू नम्स जे। तो एक ये भी हो सकता है कि ऐसे करके इसका हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे हो। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा मतलब लॉजिक हो गया, जिसके ऊपर मतलब मेन सही समझ लीजिए आप, जिसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है। उसके अलावा इस कोड को लिखने के लिए अब हम क्या, मतलब ये तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि हम ये तो समझ गए कि अगर हमारा यहाँ से नहीं चल रहा तो हम इस हो सकता है कि हम अपना एरे सब कंटिन्यूअस सब कंटिन्यूअस इसे मान लें और उसके बाद फिर इधर से निकल रहा हो हमारा आंसर आगे पीछे से, तो वो हम देख सकते हैं। बट हमारा कोड क्या होगा, व्हाट दिस कोड डज, हमारा ये कोड करेगा कैसे, मतलब व्हाट दिस, तो अब हमारा ये कोड करेगा कैसे, तो अब हम इसका लॉजिक और अच्छे से बिल्ड करेंगे, मतलब इसके हमें कोड में करवाना क्या है, तो हमारा फ्लो कैसा चलेगा कोड का। तो सबसे पहले हमें एक इनिशियलाइज करनी पड़ेगी एक टेबल, इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक टेबल को, जो कि एम और एन की फॉर्म में होगी। एम इंटू एन का मतलब डेटा सेट कंटेक्ट करेगी, एक 2D एरे होगा, और इसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा मल्टीप्लाई होकर आता जाएगा। ठीक है। हम इसमें रिकर्शन का यूज करेंगे कि बार बार हमें इन चीजों को काउंट कराना पड़ेगा, नम वंस को, हो सकता है कि ये यहाँ से कहीं से चालू हो सकता है ये यहाँ से कहीं से चालू हो सकता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैल्यूज होंगे तो इसलिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपना नॉन एम्प्टी सब्सिक्वेंस, फिर हम फाइंड करेंगे अपना वन नम्स वन, वन फ्रॉम नम वन एंड वन फ्रॉम नम्स टू। मैक्सिमाइज दिस करेंगे हम अपने उनके डॉट प्रोडक्ट्स को, उनके डॉट प्रोडक्ट्स को, और जब ये हो जाएगा तब हम क्या करेंगे अपना यूज करेंगे टॉप डाउन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को। तो इसका लॉजिक आपको अगर समझ आया हो तो अच्छा है, वरना आप कोड के साथ और देखते जाएं जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम अपने कोड वाले पार्ट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे एक सब्सिक्वेंस एरे के लिए एक छोटा सा एरेज बना के। सबसे पहले हम यहाँ से बाहर आएंगे, हमारा मेन कोड है अभी, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। एक हम अपना इनिशियलाइज करेंगे अपना एक सब्सिक्वेंस एरे के लिए, एरेज इंट बॉक्स ब्रैकेट एरेज वन कॉमा एरेज टू। तो सबसे पहले हमने अपने एरे इनिशियलाइज करे, फिर हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा टेबल नाम के मतलब मेमो के लिए वो बनाएंगे जहाँ पे हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब जो हमारा 2D एरे है उसकी वैल्यूज स्टोर हो। फिर हम इंट देंगे दो, एक एन और एक एम, दो वेरिएबल्स, ताकि हम अपनी लेंथ को स्टोर करा सकें। उसके अलावा एक फाइनल नाम की वैल्यू लेंगे जिसके अंदर हम नेगेटिव जो हमारा सबसे छोटा होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर को हम अपने आईएनटी स्टोर कराएंगे। ये एक इंट टाइप का होगा। उसके बाद फिर हम अपने एक फाइनली एक इंटीजर को स्टोर कराएंगे जो कि हमारा सबसे नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर करेगा। ये सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू स्टोर करेगा जो कि होगी -1 की पावर E9। ये सबसे हाईएस्ट नेगेटिव होता है, इससे ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होता। इंट बीपी
अब हम अपना रिकर्शन के लिए, या फिर हम रिकर्शन रिकर्शन नाम का हमने एक वो बना लिया है अपना, जिसके अंदर हम पास कराएंगे अपनी इंट आई को और इंट जे की वैल्यू को। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे बेस केस, इफ एन इक्वल टू इतना और जे इज इक्वल टू एम। अगर दोनों जब अपने चरम सीमाओं पर पहुंच जाएं तो हमें रिटर्न करा देना है नेगेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारी नेगेटिव, जो हमारा सबसे मैक्सिमम नेगेटिव है उसे। और अगर टेबल आई ब्रैकेट में टेबल जे इफ नॉट इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू के बराबर नहीं होती हैं, तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे टेबल आई और जे की वैल्यू को। और अगर हो जाती है, मतलब देखिए ये नेगेटिव के बराबर नहीं होती हैं, तो हम रिटर्न करा रहे हैं, वरना हम नहीं करा रहे। ठीक है, तो ऐसे हमें पता रहेगा। तो सबसे पहले हम अपना एक एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पे हम अपना नम्स आई और नम्स जे का मल्टीप्लीकेशन, नम्स जे सॉरी, जहाँ पे हम अपने सब्सिक्वेंस एरेज जो होंगे हमारे, उनका सम प्लस करवा के रखवाएंगे। एरेज वन इंटू एरेज टू बॉक्स ब्रैकेट जे को स्टोर कराएंगे। और फिर हम देखेंगे अपने रिजल्ट में, जो कि हम अपना आंसर रखेंगे, उसमें देखेंगे हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे मैथ डॉट मैक्स। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा टेम्परेरी पड़ा है, या फिर जो हमारा रिकर्शन करके आंसर आएगा आई प्लस वन कॉमा आई जे प्लस वन इंटू प्लस टेम्प, या तो फिर ये वैल्यू बड़ी होगी या फिर ये वैल्यू बड़ी होगी। और इसके अलावा भी हमने जैसा कि यहाँ पे देखा, तो हम अभी एक और मैथ डॉट मैक्स लगाएंगे इसके बाहर, मैथ डॉट मैक्स। इसके अभी हम और अंदर जाएंगे, तो हम इसके यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स रिकर्शन रिकर्शन आई प्लस वन कॉमा जे। और यहीं पर ही हम देखेंगे या तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या फिर रिकर्शन आई कॉमा जे प्लस वन। तो इसको थोड़ा सुंदर सा बना ले रहे हैं, तो ऐसे नीचे ला दे रहे हैं लाइन को, और इस लाइन को भी हम और नीचे ले आ रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सही सा दिख रहा है, और इसमें एंड में सेमी कॉलन से हम अपनी स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे अपनी टेबल आई और जे की वैल्यू में रिजल्ट को अपने, जो कि हमारे यहाँ से आएगा, जो भी हो वो। अपने मेन पार्ट पर आते हैं, जहाँ पे हमें अपने एरेज वन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा नम्स वन से। सिमिलरली एरेज टू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा नम्स टू से। और तो और टेबल एन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा नम्स वन डॉट लेंथ से, एम बराबर नम्स टू डॉट लेंथ। टेबल इज इक्वल्स टू न्यू इंट, जहाँ पे हमें इसको इसकी लेंथ भी देनी पड़ेगी कि आई और एन की लेंथ रहेगी इसकी। और फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू जीरो सेमी कॉलम आई इज ग्रेटर देन एन सेमी कॉलम आई प्लस प्लस, जो हमारा एरेज होगा उसके अंदर हम फिल करा देंगे एरेज डॉट फिल, टेबल के हर एक बॉक्स के अंदर हम फिल करा देंगे टेबल आई कॉमा इंटीजर डॉट मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू। अभी के लिए हम अपनी सबसे छोटी वैल्यू स्टोर करा दे रहे हैं उसके अंदर, और रिटर्न करा देंगे
रिकर्शन 0,0 को। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कोड लिख चुका है, अब इनसे रन करा के देखें। तो फिर हम अपने कोड को रन कराने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आज के लिए लर्निंग था। डीपी के ऐसे ही क्वेश्चन करे जाते हैं, और भी आगे आपको और भी ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं।